यूरोप में रूस ने नई रणनीति बनाई है जिससे यूरोपीय देश घबराकर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोक दे। पहले पूर्वी यूरोप, फिर उत्तरी यूरोप और अब पश्चिमी यूरोप में रूस ने ड्रोन से घुसपैठ की है। ड्रोन के अलावा फाइटर जेट भेजकर सीधा चैलेंज किया है कि रूस कहीं भी हमला कर सकता है। खास बात यह है कि इस बार फ्रांस के एयर स्पेस में रूस के ड्रोन जा घुसे, जबकि इससे पहले डेनमार्क के 4 एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। अब नाटो मीटिंग करने वाला है जिसमें तय होगा कि यूरोप में आर्टिकल 5 लागू किया जाए या नहीं। जिस प्लान में रूस काम कर रहा है उससे संकेत मिल रहा है कि यूक्रेन में तबाही सिर्फ बड़े युद्ध का रिहर्सल है। क्योंकि पुतिन का मंसूबा रूस का पूरे यूरोप में विस्तार करना है। जिस तेजी से रूस के ड्रोन और जेट यूरोपीय देशों में घुस रहे हैं वो अचानक नहीं हुआ है, बल्कि उसके पीछे रूस की बड़ी तैयारी है। एक तरफ ड्रोन बाल्टिक से लेकर नॉर्डिक देशों तक में घुस रहे हैं, दूसरी तरफ उसके फाइटर जेट भी यूरोपीय देशों की हवाई सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। ये संकेत युद्ध वाले हैं। दरअसल रूस उकसा रहा है। अगर नेटो ने पलटवार किया तो रूस को नेटो देशों पर हमले का मौका मिल जाएगा और फिर यूरोप एक लंबे युद्ध में घिर जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में 2 मुद्दों पर मीटिंग हो रही है, जिसमें फिलिस्तीन और यूरोप को लेकर नई योजना बनाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यूरोप को लेकर है, क्योंकि यूक्रेन से आगे रूस ने प्रॉक्सी वॉर का अलार्म बजा दिया है। अभी तक जहां जहां रूसी ड्रोन और जेट घुसे हैं उन देशों के नाम जानिए। पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रोमानिया, मोल्दोवा, डेनमार्क और फ्रांस। इन देशों में रूसी ड्रोन और जेट एयरबेस और एयरपोर्ट के एकदम पास तक जा पहुंचे, जो सीधे तौर पर एक धमकी है। ऐसा बार बार होना युद्ध की ललकार है, जिसके लिए अभी नेटो तैयार नहीं है। दरअसल रूस इसी का फायदा उठाना चाहता है। रूस को जानकारी है कि अमेरिका अभी नेटो से कदम पीछे खींच रहा है, क्योंकि युद्ध विराम को लेकर ट्रंप का साथ देने में यूरोपीय देश पूरी तरह साथ नहीं थे। इसलिए अब यूरोप पर संकट आया है तो ट्रंप भी दबाव की कूटनीति में जुट गए हैं। हालांकि ट्रंप ने नेटो को यह भरोसा दिलाया है कि ड्रोन फिर घुसे तो उन्हें मार गिराओ, फिर जो होगा उसमें अमेरिका साथ है। नेटो ने पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ के बाद आर्टिकल 4 लागू कर दिया था। ऐसी ही परिस्थिति डेनमार्क और फ्रांस के साथ है। डेनमार्क के अलावा फ्रांस भी रूस को रोकने के लिए प्लानिंग कर रहा है। नेटो के तेवर देखकर रूस ने धमकी दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है, नेटो को हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहिए। रूसी धरती पर युद्ध छिड़ने का अपराध अगर किया तो इसका परिणाम खौफनाक होगा। अब अगर रूस ने फिर से यूरोपीय देशों में जेट भेजे और उन्हें मार गिराया तो रूस हमले के लिए मिसाइलों का जखीरा खोल देगा। फिर यूरोप को महाविनाश से कोई नहीं बचा सकता। इस बार रूस से 1700 किलोमीटर दूर फ्रांस के मॉनमेलेन ग्रैंड मिलिट्री बेस तक रूसी ड्रोन पहुंचे। स्वाम और सर्विलांस ड्रोन कैलिनिंग्राड बेस पर पहुंचे थे। लगातार दूसरे दिन डेनमार्क के बाद फ्रांस में ड्रोन घुसपैठ हुई। उत्तरी यूरोप के बाद पश्चिमी यूरोप में खतरा बढ़ रहा है। पश्चिमी यूरोप के देश फ्रांस के एयर स्पेस में स्वाम ड्रोन जा घुसे, जो मिलिट्री बेस के एकदम पास पहुंचे। कमांड सेंटर पर ड्रोन हमले की कोशिश की। स्वाम के अलावा सर्विलांस ड्रोन भी था।
मिलिट्री बेस पर हाई अलर्ट जारी किया गया। मिसाइल लॉन्चर से सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया गया। बाकी ड्रोन लौट गए या मार गिराए गए। ब्रिटेन के अलावा यूरोप में सिर्फ फ्रांस परमाणु शक्ति से लैस देश है। रूस ने फ्रांस में ड्रोन और जेट भेजकर सीधा चैलेंज किया है कि रूस कहीं तक भी हमला करने में सक्षम है। अब कभी भी रूस और नेटो में विध्वंसक टकराव आरंभ हो सकता है। यूएनजीए की मीटिंग के बाद नेटो बड़ा ऐलान कर सकता है। हालांकि अभी अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलना बाकी है। अगर ट्रंप ने नेटो की सैन्य मदद के लिए हामी भर दी तो यूरोप में शीत युद्ध जैसी परिस्थिति बन सकती है। अभी की जो परिस्थिति है उसमें अगर देखा जाए तो बिना अमेरिका के यूरोप में कम ही सैन्य ठिकाने हैं। रमस्टाइन मिलिट्री बेस जो जर्मनी में है, इससे पूरी तरह जर्मनी ऑपरेट करता है। दूसरे नंबर पर इटली का एवियानो मिलिट्री बेस, जहां से अमेरिका सैनिक हटा चुका है। इसके बाद ब्रिटेन का मिल्डनहॉल मिलिट्री बेस, जहां ब्रिटेन के यूरो फाइटर टाइफून तैनात है। इसी तरह स्पेन में मोरोन मिलिट्री बेस पर अमेरिका का कोई दखल नहीं है, जबकि बेल्जियम का शेप मिलिट्री बेस भी रूस पर हमले के लिए तैयार है। इसके अलावा फ्रांस और ब्रिटेन के परमाणु बम भी रूस के मुकाबले में बेहद कम है। यानी अगर रूस नेटो में टकराव बढ़ता है तो अमेरिका को नेटो की मदद के लिए आना ही होगा। नहीं तो रूस यूरोप के कई देशों का हाल यूक्रेन जैसा कर सकता है। अभी तो सिर्फ रूस ने ड्रोन और जेट भेजकर तबाही का संकेत दिया है। रूस के खिलाफ नाटो चक्रव्यूह बना रहा है। इसके लिए जर्मनी यूक्रेन को टॉरस मिसाइल भेजेगा, जबकि पोलैंड यूक्रेन में रूसी बॉर्डर पर सैनिक तैनात करेगा। फिनलैंड भी यूक्रेन में बंकर बनाने जा रहा है जिससे लोगों की सुरक्षा की जा सके, जबकि चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को एआई पावर ड्रोन सप्लाई करने के लिए कहा है। बाल्टिक देश एस्टोनिया यूक्रेन फ्रंटलाइन पर सैनिक भेजेगा, जबकि ब्रिटेन यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल भेजेगा। इसी दौरान फ्रांस भी यूक्रेन को स्कैल्प मिसाइल की सप्लाई करने जा रहा है। जमीन पर यूक्रेन से जंग चल रही है। आसमान से भी अंगारे बरस रहे हैं। जबकि हवाई रूट से दूसरे यूरोपीय देशों को रूस टारगेट कर सकता है। डेनमार्क में पिछले एक हफ्ते में 4 बार ड्रोन रूस ने भेजे, जिससे 4 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए थे। अब डेनमार्क भी नेटो से आर्टिकल 4 लागू करने के लिए कह रहा है, जबकि बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास करके नेटो पहले ही शक्ति प्रदर्शन कर रहा है कि वो बाल्टिक में रूस से टकराव के लिए तैयार है। जमीन, समंदर और आसमान के बाद ये टकराव अंतरिक्ष तक जा पहुंचा है, जिसमें जर्मनी और रूस टकरा रहे हैं। जर्मनी के सैटेलाइट की जासूसी की जा रही है। 2 रूसी सैटेलाइट जर्मनी के सैटेलाइट पर नजर रख रहे हैं। जर्मनी उस सैटेलाइट का इस्तेमाल सैन्य गतिविधि के लिए करता है। जर्मनी ने 2030 तक के लिए बड़ा स्पेस प्रोग्राम तैयार किया है, जो कई मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ा है। इसको लेकर रूस चौकन्ना है, कहीं जर्मनी युद्ध के लिए कोई बड़ी तैयारी तो नहीं कर रहा। इसी वजह से रूस अंतरिक्ष में लगातार जर्मनी के सैटेलाइट पर निगरानी रख रहा है। ये टकराव बढ़ सकता है, जिसका असर पूरे यूरोप पर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।